जो इस बिल्डिंग में बैठा हुआ चीफ जस्टिस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीफ जस्टिस जो बने हुए आज तक आपने देखा है कि तकी उस्मानी साहब के अलावा आज तक कोई आलिम दीन चीफ जस्टिस बना है? यहाँ पर उलमा जो चीफ जस्टिस होंगे तो फैसले ऐसे कानून के मुताबिक जो है ना निकलेंगे। वहाँ से कोई यहाँ पे धरना नहीं होगा, कोई आदमी यहाँ पे नहीं आएगा। जब कानून के सामने कानून की तरह फैसले होंगे तो लोग यहाँ पे कोई जन्म गफीर नहीं आएगा। यहाँ पे उलमा को चीफ जस्टिस होना चाहिए। और उमर अता बंदयाल साहब को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई बात नहीं है कि एक शख्स की वजह से पूरे इदारे पे ब्लेम लग गया, एक शख्स की वजह से पूरा इदारा बदनाम हो गया। लिहाजा आप अगर अखलाकी जुर्रत कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दें और अलहदा हो जाए। आपने किस चीज़ का कानून पढ़ा, आपने किस चीज़ की तालीम हासिल की? अगर आप इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उससे पहले जो है ना उससे पहले अगर आप जो है ना ये ज़हन में ये बनाया हुआ है, ये माइंड बनाया हुआ है कि मैं इमरान खान को आइंदा आने वाले जो फैसले हैं, आइंदा आने वाले जो मुकदमे हैं जिसका हमें पता भी नहीं है, उसमें भी इमरान खान को हम जो है ना ज़मानत उसकी मंजूर करते हैं, तो लिहाजा ऐसे फैसले हम न कबूल करते हैं, न कबूल किए। और ये जो लोग अभी आज जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये बस जाके घरों में बैठ जाएंगे। ये हम कायद की कॉल पे इंतज़ार करेंगे। जब भी ये फैसला आया, चाहे पार्लियामेंट है यहाँ पे कानून बना के यहाँ भेजा है, ये किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? जब हमारा कानून ये इस्तेमाल करते हैं तो इनको ये चाहिए कि आप कानून के ज़रिए, काजी जब होता है तो काजी फैसला किसी के दबाव के ज़रिए नहीं करता, वो कानून को देख कर करता है। तो इसीलिए गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि आप इस्तीफा दें और आइंदा आप कायद की कॉल पर हम यहाँ पे ही होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे, नहीं छोड़ेंगे हम इनको। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौलाना साहब ने जब भी फैसला किया तो बर्बाद किया और कामयाबी रहा इंशाल्लाह। और ये तो इमरान जो चीफ जस्टिस है इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और ये तो कोई सियासी तहरीक या पार्टी कोई नहीं है, ये तो एक दहशतगर्द ग्रुप है। इतना तो पाकिस्तान को तहरीक तालिबान ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इतना इंडिया ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने पहुंचाया। और इसका जो यूतिया है इसने जितना पहुंचाया है ना, और पैसे इनको देकर इसको ख़रीदा गया और इस पे फिर नुकसान कर दिया गया। तो लिहाजा हमें तो चाहिए कि पहले ये सब हमारे कायद आज अभी खिताब किया हमारे कायद ने, उसमें बड़े गहरे अल्फाज थे, समझने की कोशिश करें। हम तमाम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लादीन क़ुव्वतें हैं, जो इमरान खान के पुष्ट पर कड़ी हैं, हम उनको बताना चाहते हैं जैसे हम पुरअमन तरीके से आए और पुरअमन तरीके से जा रहे हैं, तो ये आप ये ना समझें कि इनमें ये वो जोश और वो वलवला जो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए है वो ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म इससे नहीं होता। लेकिन हम अपनी आइन की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम अपने पाकिस्तान, ये आपके सामने ये बिल्डिंग है, इनकी तहफ़्फ़ुज़ हम करना जानते हैं, वो लोग नहीं जानते। अगर वो लोग जानते होते तो ये दहशतगर्दी फैला। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने 9 तारीख को इमरान खान के हक में फैसला किया, तो आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने कैद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कैद मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा मजमा था और बड़ा पुरअमन माशाल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अच्छे असरात मुरतब फरमाए और हमारे मुल्क को कामयाब फरमाए। हमारा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िला ज़िला बहावल नगर से अल्हम्दुलिल्लाह आया था। हमारे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन भट्टू साहब अमीर जो पंजाब के जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में बहुत बड़ा काफ़िला आया। और इंशाअल्लाह इसके बाद भी जब भी हमारे क़ैद का हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह हम इनके शाना बिशाना इंशाअल्लाह खड़े हैं और हमारी फ़ौज के भी हम इंशाअल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं। मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि उनका नाम तो अच्छा है लेकिन काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। उमर नाम तो बहुत अच्छा है, उमर तो बहुत इंसाफ करने वाला था,
तो इनको अपने नाम की लाज रखनी चाहिए और इंसाफ जो है इंसाफ से बर्ताव करना चाहिए और दोबारा अल्लाह से तौबा भी करें और अपने फैसले पर नजर सानी करें। क्या उनको कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? हमारा मुतालबा है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम अपने कैद के हुक्म पर दोबारा भी इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और आप पाक फौज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाक फौज के हम शाना बिशाना है। अगर पाक फौज है तो हमारा मुल्क है, अगर पाक फौज नहीं है तो हमारा मुल्क भी नहीं है। और आप क्या कहना चाहते हैं? बस हमने भी देखा, आप लोगों ने देख लिया मीडिया वाले ने कि अमन तरीके से मौलाना साहब ने जिस तरह आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और ये है तरबियत, ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरबियत कि जिस तरह अमन तरीके से। और 9 तारीख को दहशतगर्दों ने जो पाकिस्तान के साथ किया, ये 75 साल पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान की दुश्मन है, वो तो सारे जानते हैं, वो तो उनको भी पता है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन है। वो अगर हम ना कहें, आप नज़्म व ज़ब्त देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा था। आप देखें सफाई के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त सब ने नमाज पढ़ी और सबको अल्हम्दुलिल्लाह खाना मिला। ये सारी चीज़ आप नोट फरमाएं, ये मीडिया वालों का हक बनता है ये हकायक जो हैं ये लोगों तक पहुँचाएँ कि रज़ाकारों ने अंसारुल इस्लाम के फ़ौरन जलसा के फ़ौरन बाद जो है वो सारा जितना भी कूड़ा करकट था उसको इकट्ठा किया और सफाई की, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसलिए हमारे रज़ाकारों ने कायदीन का हुक्म भी था, सब ने सफाई की।